महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट खास आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। और सर, नया सवेरा न्यूज़ में आपका स्वागत है। और जिस तरह से ठाणे के वागले स्टेट में जिस तरह देखा जाता है कि पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर जिस तरह शिव शांति प्रतिष्ठान जिस तरीके से सक्रियता की ओर काम कर रहा है, और अभी जो ठाणे लोकसभा का जो चुनाव का जो समय चल रहा है, तो कहीं न कहीं अलग अलग सामाजिक क्षेत्र से आए हुए लोग एक राजनीति की ओर उनका झुकाव दिख रहा है। तो क्या शिव शांति प्रतिष्ठान का भी इस तरह से का कोई उद्देश्य, कोई इस तरह का कोई कार्य दिखाई देता है? सबसे पहले नमस्कार। नया सवेरा न्यूज़ चैनल को, उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है कि सामाजिक क्षेत्र के कार्यों को बहुत तरीके से अच्छी तरीके से देख रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, हम पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाज सेवा जो व्यक्ति कर रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो है कि राजनीति को जुड़े ही। हाँ, अगर हम समाज में हैं और समाज सेवा करना है तो हमें जो भी जनप्रतिनिधि हैं सबका सहयोग लेना पड़ता है, उनका सहयोग लगता है, तो उनसे मिलना जुलना, मेल मिलाप संभव है। लेकिन राजनीति को लेकर के ऐसा कोई निर्णय हमारी टीम की तरफ से कोई किसी का। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि शिव शांति प्रतिष्ठान को लेकर, उसके कार्यों को लेकर लोगों के अंदर जिस तरह से लोकप्रियता दिखाई दे रही है, एक बड़े बड़े राजनेताओं तक की भी इस चीज़ को लेकर उनके पास एक खबर बात है। तो जिस तरह लोकसभा चुनाव शुरू है और नेताओं को लोग कहीं ना कहीं लोगों को किसी भी एक लुभावने की ओर चल रहे हैं, तो क्या आपके पास कोई ऐसा कोई ऑफर आया था, कोई ऐसा प्रपोजल, कोई आपसे मिलने की ऐसी कुछ? सबसे पहली बात तो आपने लोकसभा चुनाव की बात की। लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र इस पर्व में सभी को सहभागी होना चाहिए। मेरा सभी नागरिकों से, सभी भारतीयों, सभी से निवेदन है कि सभी लोग जो है कि मतदान करें, क्योंकि इस विषय को लेकर के हमारे जो टीएमसी कमिश्नर हैं सौरभ राव जी, वो भी काफ़ी सक्रिय हैं और हमारी 2-3 मुलाकात इसी विषय पर चर्चा हुई कि कहीं न कहीं सभी लोग अपने मत को जो है कि कहीं न कहीं पेटी में डालें, मत पेटी में डालें, ईवीएम मशीन में उसको जो है कि दर्ज कराएं। क्योंकि अगर हम लोगों को चाहिए कि अच्छा शासन हो, अच्छा प्रशासन हो, अच्छा लोकतंत्र हो, अच्छा कार्य हो, तो हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग मतदान करें। और रही बात लुभावने वादे की, जाहिर सी बात है कि हम अच्छा काम करते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, इतना हमारे लिए पर्याप्त है। हमारी जो हमारे सामाजिक कार्य की ना कोई अपेक्षा है, तो जब कोई अपेक्षा ही नहीं तो कोई वादे की जरूरत ही नहीं, और सबका सहयोग मिलता रहता है, सबका साथ मिलता रहता है, और सबके साथ की हमें अपेक्षा भी है कि हमारी शिव शांति प्रतिष्ठान जो काम कर रही है पर्यावरण को लेकर के, ये बहुत ही बड़ा ग्लोबल कॉज है, ये विश्व स्तरीय काम है। क्योंकि पर्यावरण जो है कि आज आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर 42-45 पहुँच रहा है, इसके लिए जिम्मेदार हम सभी लोग हैं। हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम पर्यावरण के लिए कार्य करें। आपको पता होगा टीएमसी में, बीएमसी में और जितनी भी महानगरपालिकाएं पूरे देश में हैं, सब जगह उनका जो सबसे बड़ा बजट है, सबसे बड़ा पैसा है, वो घन कचरा विभाग में ब्लॉक हो जाता है। और इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हम लोग हैं। हम लोगों को तय करना पड़ेगा कि जो कचरा हम फेंकते हैं तो कैसे इसको जो है कि सेग्रीगेट करें, अलग करके भेजें, जो गीला कचरा है उसको कैसे अलग करें। ऐसे बहुत से विषय हैं जिसमें हमारी संस्था कार्य करती है, और ये संस्था के कार्य को प्रशासन सराह रहा है, टीएमसी प्रशासन सराह रहा है। इसके लिए मैं टीएमसी प्रशासन का और सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस पर लोग ध्यान दे रहे हैं। साथ साथ में एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जो कि बात मैंने हमारे जो कमिश्नर हैं सौरभ राव जी, उनसे भी मैं जोड़ा इस बात को, कि जो घाट हैं, थाना तालाबों का शहर है, और थाना हम लोगों के लिए स्वर्ग है। हरित ठाणे, स्वच्छ ठाणे, सुंदर ठाणे ये बना रहे, इसके लिए तालाबों का स्वच्छ होना, और तालाबों पे जो लोग पूजा पाठ करने के बाद निर्माल्य और बाकी चीज़ें भेजते हैं, उसे साथ साथ में थैली में पैक करके कचरा डालते हैं, कचरा सड़ते रहता है। तो इनके लिए जो भी हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, उन सब लोगों को लेकर के मीटिंग रखी जाएगी, और जिसको उनको भी बताया कि वो समाज को कहीं न कहीं गाइड करें कि हम लोग पर्यावरण को और आस्था को, जो हमारे संस्था का मोटो है, कि वे कैसे संतुलित रखें, कैसे इस पर काम करें, उसको लेकर काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे विषयों को प्रशासन भी सराह रहा है। आप एक क्षत्रिय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के भी संस्थापक अध्यक्ष हैं, तो यह पूरा समाज जिस तरह से एक भारी बड़े पैमाने पर, तो क्या पूरा समाज किस ओर समर्थन कर रहा है? क्षत्रिय समाज जैसे ऐसा है, एक क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के नाते मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल से जन्मा हूँ, और क्षत्रिय समाज का मैं संस्थापक हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर सिंह हैं, हमारे मार्गदर्शक प्रभाकर सिंह हैं, हमारी पूरी टीम है।
हमारा ये मानना है कि समाज बनने चाहिए, चाहे क्षत्रिय समाज हो चाहे ब्राह्मण समाज हो, सभी समाज बनने चाहिए, लेकिन वह अपने कुल के लोगों के अच्छे के लिए, हित के लिए कार्य करें। जो दबे हुए लोग हों उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट करें। जैसे आप आरक्षण की बात करते हैं, तो आरक्षण का मूल काम क्या होता है कि लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना। तो क्षत्रिय समाज या ब्राह्मण समाज या किसी भी वर्ग का समाज या कोई भी संगठन, कोई भी ग्रुप, उसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य यही होना चाहिए कि उसके अंदर भेदभाव के बजाय वह अपने समाज के लोग और साथ साथ में सारे समाज से जुड़ करके वो काम करना चाहिए अच्छे कामों के। और जिस तरह से 20 मई को यहाँ पर हमारे ठाणे में, मुंबई में जो चुनाव है और जिलाधिकारी की तरफ से और ठाणे महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से लगातार मतदाताओं को उनके मतदान करने के प्रति उनको जागरूक कर रही है, तो शिव शांति प्रतिष्ठान भी लोगों में जिस तरह अवेयरनेस का काम करती है, शिव शांति प्रतिष्ठान के माध्यम से लोगों को मतदान को लेकर क्या आह्वान है? जैसे हम पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं, साथ साथ में हम जो है कि प्रशासन का सहयोग करेंगे। हमारी ऑलरेडी जो हमारे अतिरिक्त आयुक्त हैं संदीप मालवी जी हैं, हमारे सौरभ राव जी हैं, सबसे बात हुई है और हम लोग इसको लेकर के प्लान है कि लोगों तक कैसे कैसे इस बात को पहुंचाया जाए, नाटक के थ्रू, पथनाट्य के थ्रू या और कौन सी एक्टिविटी करके। तो सबको एक ही कहना है बार बार कि सभी लोग 20 मई के दिन सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान, पहले वो मतदान करें। अपने मत को, उनका सबसे बड़ा काम है, सबसे सारे काम को साइड में रखते हुए आज हम अगर आज घरों में बैठे रहेंगे तो कल हमको अधिकार नहीं है किसी भी नेता पे सवाल पूछने का, भैया आपने काम किया क्यों नहीं। जब हम मत नहीं व्यक्त कर सकते, जब अपनी बात नहीं रख सकते, जब हमको चुन नहीं सकते, तो सिर्फ हम टिप्पणी करते हैं। तो सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वह जो है कि मतदान करें। और मेरा सभी से आह्वान है कि आप लोग 20 मई के दिन सभी लोग मतदान करें। और भी मुद्दों के लिए फिर हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।